पत्थरबाजों को उकसाने वाला अभिषेक अब उसके घर पर ये चल रहा है। उसके रसूख को बड़ी चोट पहुंच रही है। बुलडोजर की एक एक मार उसके रसूख पर बड़ी मार होगी, उसके रसूख पर चोट होगी और दूसरों के भी हौसलों को तोड़ेगी। ये तस्वीरें इसीलिए आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त 2 बुलडोजर तैयार है और अब किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू होगी। जहां पर अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो आप समझ लीजिए कि शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन अब 1 बज चुका है और अब धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो गई है। दीवारों को तोड़ने का काम शुरू हो गया। अभी मेन गेट तोड़ दिया गया है, फ्रंट का जो एरिया है उसको तोड़ा गया है। भीतर दाखिल हुई टीम दरवाजे को तोड़कर और साइड में जो कमरा बना हुआ था उसको तोड़कर वहां से दाखिल हुई और भीतर मुआयना कर लिया गया। जो छोटा मोटा सामान है उसको बाहर निकाला गया है। घर में बड़ा सामान मौजूद नहीं, यानी कि पंप फैमिली पहले ही निकल गई थी। पंप फैमिली ने भीतर से सामान पहले ही निकाल लिया था और जो छोटा मोटा सामान है, छोटी मोटी प्लाई है, जो स्टूल रखे हुए थे, प्याज रखा हुआ था, छोटे मोटे जो सामान था वो किचन आइटम था वो निकाला जा रहा है। देखिए इन्वर्टर बैटरीज आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आरोपी जावेद अहमद की घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्वर्टर बैटरीज भी बाहर निकाली जा रही, तो ये छोटा छोटा आइटम ही बचा है, भीतर कोई और मौजूद नहीं है। तस्वीरों से स्पष्ट हो गया है और अब टीम से सामान निकाल लेगी और उसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। बुलडोजर एक्शन बहुत आवश्यक, क्योंकि हिंसा की आग में झोंकने वाले अन्य लोगों तक संदेश पहुंचे कि अगर भविष्य में कोई ऐसा सोचे भी तो इस बात के लिए तैयार रहे कि ये उनके घर के साथ भी हो सकती है, उनके साथ भी होगा। तो उत्तर प्रदेश में स्ट्रैटेजी क्लियर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की स्ट्रैटेजी क्लियर है, पहले भी नजर आई थी। लेकिन हैरत तब होती है कि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर एक्शन अभी देखने को मिला है। पूरे पिछले 5 साल के पूरे टेन्योर में उनके बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी हौसले टूटे नहीं। जावेद अहमद जैसे लोग आगे आए और उन्होंने इस तरह की हिंसा भड़काई और योगी सरकार पीछे नहीं हटी है। अभिषेक, ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में। देखिए बिल्कुल राजीव, और ये देखिए कार्रवाई जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब फिर से हरकत हुई है, फिर से बुलडोजर ने अपना जो मुंह है वो फिर से इधर की तरफ किया है और फिर से मूवमेंट शुरू हो गया। यानी एक और बार अपराधी के घर पर, साजिशकर्ता के इस मकान पर, इस अवैध निर्माण पर एक और वार करने की तैयारी। और यहाँ देखिए किस तरीके से हरकत हुई है और बुलडोजर फिर से बैक होते हुए यहाँ पर फिर से हिट करने की तैयारी में है। सामान देखिए कैसे छोटा मोटा किचन का सामान, कोई टेबल, कोई बाल्टी, थोड़ा बहुत जो कुछ भी समेट सकता है व्यक्ति, वो एक एक करके बाहर निकल रहा है। लेकिन अब इस कार्रवाई को जो है पूरी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। सामने की तरफ आप देखेंगे मलबा, ये मलबा है बाहर का, ये जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाहर के दीवार को तोड़ दिया गया है, कमरे को तोड़ के अंदर घुस गए हैं और ये जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और राजीव, समय दिया गया था ऐसा नहीं है, बार बार कहा गया हमारी मौजूदगी सुबह से थी, यहाँ पे कोई नहीं मौजूद था, घर से कोई बाहर नहीं निकला, शायद अंदर से कुंडी लगा करके पहले ही इस मकान को खाली कर लिया गया। ये देखिए और सामान धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। लेकिन अब 1 बजे का समय हो चुका है और जिस तरीके की बात कही गई थी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, ये कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई हुई है। और जावेद मोहम्मद के इस घर को ढहा करके सीधे तौर पर सरकार ने संदेश दिया है कि जो साजिशकर्ता, जो अपराधी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होंगे उनके खिलाफ रैपिड एक्शन होगा। और अगर बात की जाए गिरफ्तारियों की राजीव, तो वो भी बड़ी है। कल तक 68 गिरफ्तारियां हुई थी और आज 91 सुबह 8 बजे तक का ये आंकड़ा था और लगातार धरपकड़ और भी जारी है अलग अलग इलाकों में। यानी कि ये नंबर और भी बढ़ सकता है क्योंकि 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यानी कि अगर और भी चीजें सामने आएंगी तो उसको भी रखा जाएगा। लेकिन मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद, जो कि राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय है, जिसको बताया जाता है कि वो यहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय रहा और चूंकि पंप का काम करता था तो इसलिए उसका नाम जावेद पंप के नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं। लेकिन साजिश करने के तहत हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को इस पूरी तरीके से माहौल खराब करने के लिए इसका जिम्मेदार बनाया गया। और ये जो बुलडोजर है जो ठीक हमारे सामने है, ये 2 बुलडोजर की कार्रवाई जो है लगातार जो जारी है वो इस बात को दिखाती है कि कैसे जिस तरीके से अपराध की श्रेणी में जो भी आएगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये बुलडोजर कानपुर में भी चला था, सहारनपुर में भी चला था और आज नंबर आया है प्रयागराज के मुख्य आरोपी का। और 9 जनपदों में जहां जहां हिंसा भड़की थी इसमें 304 के लगभग गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन प्रयागराज में जो बेकाबू हालात हुए, क्योंकि 3 से 4 घंटे तक जो मंजर था अटाला के उस इलाके का,
वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था कि इस बड़ी कार्रवाई को जल्द से जल्द करने की बात कही गई थी। कल नोटिस छपा हुआ रात में और आज आप देखिए कैसे ये मकान ढाया जा रहा है और एक कार्रवाई के जरिए इस बात को साफ करा जा रहा है कि कोई भी अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। जावेद मोहम्मद के इस घर को ढा के, इस मकान को मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। काफी मजबूत मकान है, बताया जा रहा है 20-22 साल पुराना मकान है, बड़ी मजबूती से बनाया हुआ है। ऊपर के फ्लोर पे आप देखेंगे तो पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर, 2 फ्लोर है। और वो ऊपर देखिए कुर्सी हटाई जा रही है, वहां से भी सामान फेंका जा रहा है। ये देखिए सामान ऊपर से भी फेंक करके खाली किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस बल कोई समय अब देगी नहीं। 11 बजे का समय दे दिया गया था, तब तक कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन अब देखिए उठा करके कुर्सी फेंकी जा रही है, ऊपर से उठा करके जो सामान था। ये देखिए एक पलंग जो है यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। समय दिया था राजीव, लेकिन उस समय मुकम्मल समय का उपयोग नहीं किया गया और अब जो है कार्रवाई को तेज कर दिया है पुलिस प्रशासन ने। और अब ताबड़तोड़ तरीके से जिस भी तरीके से जो है घुस कर जो है ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो है कोशिश होगी कि कैसे जो है ये किया जाए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सीधे तौर पर। यहाँ पर ये जो है ये कमरा जो है, इस कमरे में कोई भी सामान मौजूद नहीं है और यहाँ पर जो है जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ पर रोक भी रहे हैं और जो सामान है, थोड़ा बहुत सामान जो बचा था वो यहाँ निकल रहा है। देखिए एक्शन लगातार है राजीव, और ये एक्शन चलेगा, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना समय लगे ये एक्शन चलेगा। और इस मकान को ढहाने के बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ से ये तैनाती हटेगी। लेकिन अभी की तस्वीर सीधे तौर पे दिखाती है कि कैसे प्रयागराज की हिंसा को भड़काने का एक कड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने कल बैठक में साफ तौर पर कहा था कि ठीक है, समय पर आपने कार्रवाई करके किसी भी तरह नियंत्रित कर लिया, लेकिन एक कड़ा संदेश देना जरूरी है, क्योंकि फिर जुम्मे की नमाज होगी। फिर अगर कोई असामाजिक तत्व निकलते हैं और वो समाज का सौहार्द खराब करेंगे तो उनको कैसे निपटा जाएगा, ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। और ये तस्वीर के जरिए प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस दावे को कहा